भारत ने अपनी जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण तक काउंसलर रसाई का मौका गंवा दिया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर भी भारत ने शराइत लगा दी। मुलाकात के वक्त से 2 घंटे पहले जवाब भेजा। पाकिस्तानी पेशकश पर एतराजात उठा दिए। तन्हाई में कुलभूषण तक रसाई का मुतालबा किया। भारतीय फरमाइश पर जामे मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। की गई है कि जैसे बहुत ही जद्दी पुश्ती अमीर लोग हैं, वो मिथ भी अब तकरीबन खत्म हो गई है। किसी खानदान ने पहले हुंडी हवाला के जरिए ये पैसा बाहर भिजवाया और फिर उसी माल से बाहर जायदादें बनाई, महल्लात बनाए, फैक्ट्रियां लगाई, क्योंकि उस मिथ के पीछे से निकला क्या है, वो निकली हैं टीटियां। शरीफ खानदान के मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर का ट्रांजैक्शन सामने लाने का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पैसा टीटीज के जरिए मुंतकिल किया गया। रकम मिलने के बाद नवाज शरीफ अपनी बेटी को ही गिफ्ट करते रहे। कौमी खजाने को बेदर्दी से लूटा गया। कुछ चीजें सामने आ चुकी, कुछ आना वाकई हैं। नैब लाहौर ने नवाज शरीफ के भतीजों यूसुफ अब्बास और अजीज अब्बास को 8 अगस्त को तलब कर लिया। दोनों की चौधरी शुगर मिल्स केस में तहकीकात के लिए तलबी। नैब का केस में नवाज शरीफ से भी तफ्तीश का फैसला। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से तफ्तीश की इजाजत मांगी। लाहौर के केस में हमारा दायरा इख्तियार नहीं, अदालत ने दरख्वास्त वापस कर दी। हासिल वजिंडो पाक फौज के खिलाफ बयान के नतीजे में नाअहल हो सकते हैं। वज़ीर कानून फरूक नसीम कहते हैं उन्हें 5 साल कैद की सजा भी हो सकती है। अपोजिशन मुल्क में बेचैनी पैदा करना चाहती है। लॉन्ग मार्च जमहूरी हक है, हुकूमत रोड़े नहीं अटकाएगी। नवाज शरीफ की सेहत को खतरा हुआ तो हुकूमत इलाज की सहूलत वापस नहीं लेगी। कहाँ हासिल बेंजो मेरा बेचारा रिंग पिट्सन बैठे हुए प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। क्या पिद्दी का शोरबा। मेंढक को अगर जकाम हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि उसको जनाब अली तालाब से निकाला जाए। लेट देम ले। हासिल बजिंजो का गैर जिम्मेदाराना बयान सियासी रहनुमाओं ने खरी सुना दी। शेख रशीद बोले, हासिल बजिंजो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली सियासत कर रहे हैं। वो रिंग पिस्टन बनने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज खटक ने कहा, बेबुनियाद तबसरों की बजाय बजिंजो शिकस्त तस्लीम करें। फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि करप्ट क़यादत का दिफा करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म से चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी की मुलाकात। इमरान खान ने सेनेट का दोबारा एतमाद हासिल करने पर मुबारकबाद दी। उम्मीद जाहिर की कि ऐवान की कार्रवाई खुशउस्लूबी से चलाने के लिए वो अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अदा करते रहेंगे। कहा, अरकान का एतमाद उनकी कायदाना सलाहियतों और ऐवान को अच्छे तरीके से चलाने की तस्दीक है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ करारदाद की नाकामी का मामला। पीपल्स पार्टी का दगाबाज सेनेटर्स का सुराग लगाने का फैसला। पार्टी के तमाम सेनेटर्स से पूछगछ होगी। 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। सेनेटर रजा रब्बानी का इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। उधर बिलावल भुट्टो की लाहौर में पार्टी इजलास की सदारत। कहा, पहले वजीर आजम सेलेक्टेड था, अब चेयरमैन सेनेट भी सेलेक्टेड है। नून लीग का सेनेट इंतखाबात के मामले पर तरमीम लाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने पार्टी में तहकीकात के लिए कमेटी भी बना दी। शहबाज शरीफ का कहना है संजरानी को वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जमीर फरोशों को तह से निकाल लेंगे। पाकिस्तान में 6 साल बाद महंगाई की शरह दोबारा दोहरे हिंसे में दाखिल हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवां साल जुलाई में अफराते ज़र की शरह 10.34% रही। गुज़श्ता साल जुलाई में शरह 5.84% थी। जुलाई में अशियाए खुरनोश की कीमतों में 7.88% इजाफा हुआ। कुकिंग ऑयल 8.57%, दूध 5.24 और पेट्रोल
22.56% महंगा हो गया। एफबीआर ने माली साल 2018 के टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीक कर दी। गोशवारे 9 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। एफबीआर के मुताबिक तारीख में तो टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए की गई। उधर ताजिरों ने एफबीआर की मुजवजा फिक्स टैक्स स्कीम मुस्तरद कर दी। ताजिर रहनुमा नईम मीर कहते हैं फिक्स टैक्स स्कीम ताजिरों के साथ भौना मजाक है। कराची में जमान टाउन के इलाके कोरंगी में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल। मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 14 मुलजिम गिरफ्तार। 8 मुश्तबा अफराद भी जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों से 3 मोटरसाइकिलें और मनशियात बरामद हुई। उधर मोजको पुलिस की कार्रवाई, मशकूक कार से भारी मिकदार में मनशियात बरामद, मुलजिम फरार। जबकि पुरानी सब्जी मंडी के करीब डकैती मजम्मत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। रेलवे का निज़ाम फिर दरहम बरहम। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का दौरा कराची भी काम न आया। कराची से अंदरून मुल्क जाने वाली ट्रेनें 10 से 12 घंटे ताख़ीर का शिकार। मुसाफिर परेशान। दोपहर 2 बजे रवाना होने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस ताहाल रवाना न हो सकी। उधर कैंट स्टेशन से लाहौर जाने वाला दुल्हा भी खार होता रहा। दुल्हे मियाँ और उनके भाई का ट्रेनों की ताख़ीर पर वज़ीर रेलवे से नोटिस देने का मुतालबा। अली जैदी की जेर सदारत क्लीन कराची मुहिम से मुताल्लिक इजलास। फिरदौस नकवी, वसीम अख्तर और अरकान असम्बली शरीक हुए। उधर विफाकी वजीर की क्लीन कराची मुहिम पर सियासी और समाजी हलकों, कारोबारी तबके, खिलाड़ियों और फनकारों का इजहार सताइश। अनवर मकसूद कहते हैं सफाई मुहिम में साथ देंगे। सीमी राहिल ने कहा कराची को ऐसा बनाया जाए जैसा उनके बचपन में था। आज चांद नजर आ गया है और यकुम जुल्हिज्जा 1440 हिजरी हफ्ता 3 अगस्त को और ईद उल अजहा 12 अगस्त 2019 बरोज़े सोमवार होगी। सिलहज 1440 हिजरी का चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में ईद उल अजहा पीर 12 अगस्त को मनाई जाएगी। कराची में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। कहा मुख्तलिफ इलाकों से चांद नजर आने की 72 शहादतें मौसूल हुई। लो करीब आ गई ईद कुर्बान। शहर शहर सज गई मवेशी मंडियां। मुल्तान की मंडी में सामल और चंदा नामी बकरों की धूम, लेकिन मालिक बनने के लिए दरकार हैं भारी रकूम। फैसलाबाद में 20,000 में भी मुश्किल हुई बकरे की खरीदारी। निर्ख कम करने की बात पर कभी गुस्सा और कभी जुगतबाजी करें व्यापारी। भाई साहब मुझे कोई 20,000 वाला बकरा चाहिए, मिल जाए? 20,000 वाला मुश्किल। 25,000 तक का दे दें। 25,000 का तो बिल्ली का बच्चा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। कितने का? ये 4 लाख का। एक ही उर्दू बोल रहा। लाहौर में पीसीबी क्रिकेट कमेटी का तवील दौरानिये का इजलास खत्म। हेड कोच, चीफ सेलेक्टर और कप्तान ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया। ज़राए के मुताबिक सरफराज और मिकी आर्थर ने वर्ल्ड कप में टीम की कारकर्दगी का दिफा किया। उधर कमेटी सरबराह वसीम खान का आइंदा हफ्ते तमाम कमेटी मेंबरान से फिर मुशावरत का फैसला। हतमी इजलास 6 अगस्त को होगा। तजावीज़ आइंदा हफ्ते चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी को भिजवा दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मुनीज़े मोइन, जबकि पाकिज़ा जाहिद भी हमारा साथ देंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई की फराहमी का मामला है। पाकिस्तान की पेशकश पर भारत का जवाब आ गया। भारत ने रिवायती हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने जासूस से मुलाकात का पहला मौका गंवा दिया। इस्लामाबाद से फैसल रजा खान की ये रिपोर्ट।
भारत ने रिवायती हठधर्मी बरकरार रखते हुए अपने जासूस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई का मौका गवा दिया। सफारती जराये का कहना है भारतीय हुकूमत ने कौंसलर रसाई के मामले पर पाकिस्तानी पेशकश पर ही सवाल उठा दिए। पाकिस्तान की मुखलिसाना पेशकश पर शराइत भी आयद की। आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव को कौंसलर रसाई की फराहमी के मामले पर 1 अगस्त को पाकिस्तान ने पेशकश की। भारत ने तस्दीक और फिर मशरूत जवाब भी दे दिया। सफारती जराये के मुताबिक भारत ने अपने जासूस तक तन्हाई में रसाई मांगी और ये भी मुतालबा किया कि कौंसलर रसाई किसी खौफ और रुकावट के बगैर फराहम की जाए। तज्जियाकार समझते हैं पाकिस्तान ने पूरे खलूस के साथ आलमी अदालत के फैसले और वियना कन्वेंशन बराए कौंसलर अमूर 1963 पर अमल दरामद किया। पाकिस्तानी पेशकश पर भारत फायदा नहीं उठाता तो मुमकिना तौर पर एक अहम मौका गवा देगा। जराये का कहना है भारतीय फरमाइश पर जामे मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। कौंसलर रसाई के लिए नई तारीख देने या न देने का फैसला भी मुशावरत से होगा। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।